रहेगा एपिकल्चर, ठीक है? और अगर पॉसिबल हुआ तो हम पर्ल कल्चर भी आज कर देंगे, ठीक है? तो बेसिकली आपको पता है जो आपके पास एपिकल्चर है, ठीक है? वो क्या बता रहा है आपके पास द वर्ड लैटिन वर्ड एपिस मीन्स बी, ठीक है? तो आपके पास रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ हनी बीज, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी इज कॉल्ड द एपिकल्चर, ठीक है? सिंपली एपिकल्चर बी कीपिंग इज मेंटेनेंस ऑफ हनी बी, maintenance of honey bee colonies commonly in man-made hives. Apiculture is taken from the Latin word apis, which means bee. बी हाइव होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, जहां पे बीज को रखा जाता है उसको हम बोल देते हैं द लोकेशन वेयर द बीज आर केप्ट इज कॉल्ड द अपाइरी, ठीक है? तो हाइव होता है उसको हम बोलते हैं अपाइरी, ठीक है, जिसको हम कॉमनली क्या बोल देते हैं, बी हाइव बोल देते हैं, बी हाइव, ठीक है? द मेन प्रोडक्ट्स जो आपके पास हनी बी की जो एपिकल्चर है, हनी बी की जो रेयरिंग और केयरिंग की जाती है वो क्यों की जाती है? बेसिकली फर्स्ट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, बी वैक्स, प्रोपोलिस, पोलन, बी वेनम एंड द रॉयल जेली, ठीक है? ये आपके पास क्या रहेंगे, मेन प्रोडक्ट्स रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास क्लासिफिकेशन की। तो आपके पास जो किंगडम है, हनी बी कहाँ पे आती है? किंगडम, एनिमेलिया, फाइलम, आर्थ्रोपोडा, क्लास, इंसेक्टा, और ऑर्डर जो इसका रहेगा वो रहेगा हेमनोप्टेरा, ठीक है? फैमिली रहेगी एपिडियाई, ठीक है? और जो जीनस रहेगी वो एपिस रहेगी, और जो स्पीसीज रहेगी वो वेरी करेगी, ठीक है? बाकी की क्लासिफिकेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी सब में। जैसे यहाँ पे जो स्पीसीज है वो एपिस मेलिफेरा हो सकती है, एपिस डोर्सेटा हो सकती है, ठीक है? एपिस सीरियाना इंडिका हो सकती है, ठीक है? तो वो आपके पास क्या रहेगी, वेरी करेगी, ठीक है? तो आपको ये जर्नल से क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि इसमें से कई बार आपके पास जो ऑर्डर है उसको पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो जो आपके पास हनी बी है वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है, वो करती है हेमनोप्टेरा से। नेक्स्ट है, उसके बाद है आपके पास हिस्ट्री ऑफ एपिकल्चर, ठीक है? देखो यहाँ से हमें कोई बेसिकली मेन क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ एपिकल्चर हमें क्या बताती है कि जो आपके पास स्टार्टिंग है वो कैसे हुई थी, ठीक है? एट सम पॉइंट ह्यूमन अटेम्प्ट्स टू डोमेस्टिक वाइल्ड बीज इन आर्टिफिशियल हाइट मेड फ्रॉम द hollow logs, wooden box, pottery vessels and a woven straw basket, ठीक है? वुडन बॉक्स तो आपने भी देखे होंगे, ठीक है, अपनी सराउंडिंग में, जहां पे क्या करते थे, जो आपके पास बीज थी उनकी रेयरिंग करते थे, ठीक है? बी कीपिंग इन इंडिया हैज बीन मेंशन्ड इन एंशिएंट वेदास एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट। इन इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट टू कीप बीज इन मूवेबल फ्रेम हाइव वाज मेड इन, देखो मेनली आपको क्या पता होना चाहिए कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में जो बी हाइव है, ठीक है, उसको जो कैसा बी हाइव, जो मूवेबल बी हाइव है, ऐसा बी हाइव क्रिएट किया जिसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है? वो बेसिकली फर्स्ट टाइम बना था बंगाल में, ठीक है? और कब, इन द ईयर 1882, ठीक है? देन फिर आपके पास क्या हुआ, इसका जो वाइड स्प्रेड यूज होने लगा, फिर ये ट्रांसफर हो गया आपके पास पंजाब में। बिफोर बीसी 2422 इन इजिप्ट एपिकल्चर स्टार्ट इन द सन टेम्पल, ठीक है? तो ये आपके पास इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, ठीक है? बाकी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं जहां से मुझे लगता है कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है? आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि जो आपके पास इंडिया है वो कितना प्रोड्यूस करती है, तो इंडिया की जो प्रोड्यूसिंग है अप्रोक्सीमेटली वो आपके पास 90,000 मेट्रिक टन्स ऑफ हनी एनुअली करती है फ्रॉम ऑल द फोर स्पीसीज ऑफ हनी बीज, ठीक है? तो ये आपके पास 2016 टू 17 का डाटा है, बट आपके पास अभी वो कितना कर सकती है, अराउंड वन, यहाँ पे 1 लाख समथिंग मेट्रिक टन्स पे वो आ गया है, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास मेन रहेगा वो रहेगा ये, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ हनी बी, और यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जो आपके पास हनी बी है उसका जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, साथ में उसको कॉमनली क्या बोला जाता है, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा, जो आपके पास क्लासिफिकेशन है उसमें हमने पढ़ा जो आपके पास हनी है उसकी जो हनी बी है उसकी जो जीनस है वो है आपके पास एपिस, ठीक है? तो जीनस सब में क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है? अब जो स्पीसीज रहेगी वो क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी, ठीक है?
तो कौन-कौन सी स्पीशीज़ हैं जो हम 4 मेनली स्पीशीज़ पढ़ते हैं। फर्स्ट है एपिस डॉर्सेटा, ठीक है? इसको और क्या बोला जाता है? इसको और बोला जाता है रॉक बी, ठीक है? वैसे ही आपके पास सेकंड है एपिस फ्लोरिया, ठीक है? इसको बोला जाता है लिटिल बी, ठीक है? थर्ड है एपिस सीरियाना इंडिका, सीरियाना इंडिका, ठीक है? इसको बोला जाता है इंडियन बी। और लास्ट है आपके पास एपिस मेलिफेरा, ठीक है? इसको बोला जाता है यूरोपियन बी, ठीक है? तो बेसिकली जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो 2 जगह से ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है? एक तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज़ अ लिटिल बी, ठीक है? तो आपको याद होना चाहिए लिटिल बी किसको बोलते हैं? एपिस फ्लोरिया को। और दूसरा रॉक बी किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं एपिस डॉर्सेटा को, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की। तो फर्स्ट है हमारे पास एपिस डॉर्सेटा, ठीक है? इसको जायंट बी भी बोला जाता है, ठीक है? क्योंकि इसका जो ह्यूज साइज़ होता है इसकी वजह से इसको ये बोला जाता है, ठीक है? तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपके पास फर्स्ट बी की, जो है आपके पास एपिस डॉर्सेट, ठीक है? Apis dorsata commonly called as a rock bee, ठीक है? Largest bee of about 20 millimeter called the giant honey bee, ठीक है? A single comb make 60 pound of honey, which is maximum amount of comb, ठीक है? और जो आपके पास which of the following honey bee is a नॉन डोमेस्टिकेबल, ठीक है? तो ये आपके पास कैसे होती है? इसका जो नेचर होता है वो अग्रेसिव नेचर होता है और फेरोशियस नेचर होता है, ठीक है? मतलब एक जगह स्टे नहीं करती है ये, ठीक है? ज़्यादा एक्टिव होती है और अग्रेसिव होती है, इसलिए इसको हम डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं। बट ये एज़ अ अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो मैक्सिमम जो हनी है ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है? Workers pollinate 12,000 flowers daily. Workers are very small and active, and due to their ferocious nature, they are non-domestic. ठीक है? तो आपका फेरोसियस नेचर और अग्रेसिव नेचर की वजह से क्या होती है ये नॉन डोमेस्टिकेबल होती हैं। तो ये भी आपसे पास कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी इज नॉन डोमेस्टिकेबल, सॉरी। उसके बाद है दे आर efficient pollination of agriculture and horticulture crops and produce 35 to 40 kg of honey per comb, ठीक है? तो ये पर कॉम में 35 टू 40 केजी हनी क्या करती हैं? प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है? तो जो आपके पास आपको एपिस डॉर्सेटा में जो बात याद रखनी है, एक इसको याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं? हम रॉक भी बोलते हैं, ठीक है? दूसरा इसको क्या बोलते हैं? ह्यूज भी है, जियांट भी बोलते हैं, ठीक है? और थर्ड चीज जो आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि ये दिस इज नॉन डोमेस्टिकेबल, ठीक है? मेन जहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास एपिस सीरियाना इंडिका, ठीक है? इसको हम इंडियन बी भी बोलते हैं, ये आप सबने देखी होगी, ठीक है? कॉमनली कॉल्ड एज अ इंडियन बी और एशियन बी, ठीक है? इसको क्या बोला जाता है? इंडियन बी भी बोला जाता है और एशियन बी भी बोला जाता है। स्लाइटली स्मॉलर देन द एपिस डॉर्सेटा, और जो आपके पास एपिस डॉर्सेटा होती है उससे स्लाइटली स्मॉलर होती है ये साइज में। प्रेफर टू लिव इन डार्क प्लेसेस बाय मेकिंग पैरेलल कॉम्स ऑफ 1 फुट इन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या करती है? पैरेलल कॉम्स बनाती है। दिस इज वेरी जेंटल स्पीसीज सो कैन बी डोमेस्टिकेबल इजीली, ठीक है? दे हैव वेरी हाई स्वार्मिंग टेंडेंसी, ठीक है? अब यहाँ पे एक वर्ड आता है स्वार्मिंग, ठीक है? तो कई बार आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो स्वार्मिंग आपके पास क्या होता है? जब मान लो आपके पास क्या है, जो आपके पास हनी बी है, ठीक है? जो बेसिकली जब आपके पास एक जो हनी बी है उसमें क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, मतलब वर्कर्स बी होती हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जो ओल्ड बी होती है वो क्या करती है? जो ओल्ड क्वीन बी होती है वो बेसिकली क्या करेगी? फ्यू वर्कर्स को लेके क्या कर जाती है? दूसरी जगह चली जाती है और वहां पे वो क्या करती है? नया हाइव बनाना स्टार्ट करती है, ठीक है? इस
प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वार्मिंग। क्लियर है? तो यहाँ पे स्वार्मिंग, इट इज द प्रोसेस it is the movement of old bee, old queen bee with few workers, with the few workers to form new hive। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो ओल्ड क्वीन भी होती है वो क्या करती है, फ्यू वर्कर्स के साथ मूव कर जाती है, ठीक है, और नए प्लेस पे क्या करती है, नए हाइव की फॉर्मेशन करती है। और ये कंडीशन कब होती है? जब बेसिकली जो पॉपुलेशन हो जाती है वो ओवर क्राउडिंग हो जाती है। ठीक है, मतलब जो आपके पास बीज है उनका नंबर काफी इंक्रीज हो जाता है, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है। तो उस केस में बेसिकली जो आपके पास ओल्ड क्वीन है वो क्या शो करती है, स्वार्मिंग शो करती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ओल्ड हाइव है वहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है, वहां पे जो न्यू क्वीन है उसकी फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और एक दूसरा वर्ड आता है आपके पास, वो है absconding swarming, absconding swarming। देखो बेसिकली एब्सक्वेंडिंग स्वार्म भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास, एन एंटायर बी कॉलोनी विच अबेंडोन्स द हाइव ड्यू टू द डिजीज। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। इसमें क्या है, जब ओवर क्राउडिंग हो गई है, ठीक है, तो उस केस में ओल्ड बी खुद ही कुछ वर्कर्स को लेके चली जाती है, नई लोकेशन पे चली जाती है और वहां पे नया हाइव बनाती है। ठीक है, बट इस केस में क्या है आपके पास, एन एंटायर बी कॉलोनी, इसको हटाया जाता है। ठीक है, एंटायर बी कॉलोनी विच अबेंडोन। ठीक है, अबेंडोन्स का मतलब होता है हटाना। ठीक है, हटा देना, द हाइव ड्यू टू डिजीजेस, ड्यू टू डिजीजेस। ठीक है, बेसिकली कब, जब आपके पास वैक्स मॉथ और जो अदर सीजन होता है। ठीक है, मतलब जो वैक्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो उस केस में क्या है, सिंपल आपने इतना सा याद रखना है कि स्वार्मिंग क्या है आपके पास, जब आपके पास खुद बी जा रही है, और एक एब्सकॉन्डिंग है, उसमें क्या हो रहा है, जो बी कॉलोनी है उसको खुद हटाया जा रहा है, क्योंकि उसमें क्या हो, डिजीज लग गई हो मान लें किसी कॉलोनी में, तो उसको खुद जब हटाए हैं उसको बोलते हैं हम एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद है आपके पास, इट प्रोड्यूस अबाउट 8 to 10 kg ऑफ हनी पर हाइव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एपिस सीरियाना इंडिका। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन भी है, एशियन भी बोलते हैं, इजीली डोमेस्टिकेबल है और स्मॉलर साइज होता है देन द एपिस डॉर्सेटा। ठीक है, पैरेलल जो कॉम्ब है उनकी फॉर्मेशन करती है, और बेसिकली इसकी हाई स्वार्मिंग टेंडेंसी होती है, मतलब जल्दी जल्दी क्या करती है, बहुत ज्यादा क्राउडिंग एरिया, मतलब इसकी बेसिकली ये जो वर्कर्स का नंबर है वो जल्दी इंक्रीज होता है। मतलब जो यहाँ पे क्वीन है उस वो क्या करती है, एग लेइंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो वहां पे अगर पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वो क्या करती है, जो आपके पास ओल्ड क्वीन है वो कुछ आपके पास वर्कर्स को लेके क्या चली जाती है, न्यू लोकेशन पे चली जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है एपिस फ्लोरिया, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लिटिल बी बोल देते हैं। Commonly called little bee, their comb is small vertical exposed nests in tree and shrubs। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, they are very less harmful to human, so the hive can be handled with the minimum protection। Due to high absconding tendency, they cannot be kept in artificial hive। ठीक है, they produce 0.5 kg to 1 kg of honey per comb। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत कम हनी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एज कंपेयर टू किसके,
जो हमने 2 पढ़ी, ठीक है? एपिस इंडिका और एपिस डोर्सेटा। उसके बाद लास्ट है हमारे पास, वो है एपिस मेलिफेरिया, ठीक है? ये एपिस मेलिफेरा। अब इसके जो कैरेक्टर हैं, इसको बोला जाता है यूरोपियन बी, ठीक है? और बेसिकली ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी? इटली में ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है? ऑल्दो बी प्रोड्यूस लेस हनी बट इट इज द बेस्ट स्पीसीज फॉर द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? तो इसको बेस्ट माना जाता है एज अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? तो आपके पास ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग बी प्रोड्यूस द बेस्ट हनी फॉर द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? तो ये भी आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपने इसमें ये याद रखना है, ठीक है? और एक चीज ये याद रखना है, ठीक है? इट हैज वेरी लेस स्वार्मिंग टेंडेंसी, ठीक है? और इसकी क्या होती है? लेस स्वार्मिंग टेंडेंसी होती है इन जेंटल टेम्परेचर विद द गुड हनी गैदरिंग कैपेबिलिटी। द एवरेज हनी प्रोडक्शन इज 50 to 60 kg पर हाइव। क्लियर है? ये आपको शो किए हैं इसके बारे में, एपिस मेलिफेरा के बारे में, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूं तो बेसिकली जो आपके पास, हमने क्या बात करी जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, तो हमने बोला कि जो आपके पास बी है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? वो बिलोंग करती हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से, ठीक है? अब हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ रखा है, तो हमें क्या पता है कि जो इनकी बॉडी होगी, ठीक है? तो बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होगी, ठीक है? तो बेसिकली द बॉडी ऑफ हनी बी कैन बी डिस्टिंग्विश इन 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है? तो इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। हेड, ठीक है, आगे वाला पोर्शन, ठीक है? हेड में क्या प्रेजेंट होगा? एंटीना होगा, माउथ पार्ट हो गए, ठीक है, और कंपाउंड आईज होंगे, ठीक है? उसके बाद प्रेजेंट होगा थोरैक्स, ठीक है? थोरैक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? विंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? और लास्ट में क्या है? एब्डोमेन, ठीक है? जो लेग्स होंगे वो कैसे होंगे? ज्वाइंटेड लेग्स होंगे, ठीक है? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड होगी, लेग्स कैसे होंगे? ज्वाइंटेड होंगे, ठीक है? अब जो आपके पास हनी बी है उसको बोला जाता है सोशल एनिमल, ठीक है? देखो सोशल एनिमल का मतलब क्या होता है आपके पास? जो एनिमल जिसमें क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो आपके पास हनी है उसमें क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है हनी बीज आर सोशल इंसेक्ट एंड लिव इन कॉलोनीज। किसमें रहती है? वो कॉलोनीज में रहती है। और देखो सोशल का मतलब क्या है? जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके कोई भी काम करता है उसको हम बोलते हैं सोशल, ठीक है? जैसे हम क्या हैं? सोशल एनिमल्स हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं? एक सोसाइटी में रहते हैं और हमारा डिफरेंट रोल है और हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है? सेम वे में जो आपके पास हनी है वो क्या है? आपके पास एक सोशल इंसेक्ट है जो कहाँ पे रहती है? कॉलोनीज में रहती है, हाइव में रहती है और कॉलोनीज में रहती है। नॉर्मल कॉलोनी ड्यूरिंग एक्टिव सीजन इज कंपोज्ड ऑफ 3 काइंड ऑफ इंडिविजुअल। और इसकी कॉलोनी में 3 इंडिविजुअल्स होते हैं। एक होती है क्वीन, thousands of workers, ठीक है, अराउंड 10,000 to 30,000 इवन मोर, एंड 100 drones, ठीक है? तो इसके जो आपके पास बेसिकली यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक आपके पास क्वीन होती है, ठीक है, वर्कर्स होते हैं और ड्रोन्स होते हैं, विच वेरी इन साइज, जो साइज में वेरी करेंगे। इन एडिशन ईच कॉलोनी हैज अ डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस, एग, लार्वा, प्यूपा, विच इज कलेक्टिवली नोन एज अ ब्रूड, ठीक है? तो आपके पास जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं? ब्रूड बोल सकते हैं, ठीक है? अब हमें पता है जो आपके पास ड्रोन है, क्वीन है और वर्कर्स है, ठीक है? तो तीनों में कंपेयर किया जाए तो क्वीन आपके पास क्या होती है? आपके पास लार्ज इन साइज होती है, ठीक है, लॉन्ग होती है और क्या होता है? रॉयल जेली पे फीड करती है, ठीक है? पूरा लाइफ टाइम ये रॉयल जेली पे फीड करेगी। बट जो आपके पास और कैसी होती है? फर्टाइल होती है, ठीक है? जो आपके पास ड्रोन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल मेंबर ऑफ द हाइव, ठीक है? और ये भी कैसे होते हैं? ये फर्टाइल होते हैं और इनका मेन फंक्शन भी क्या होता है? सिर्फ कॉपुलेशन करना, ठीक है? यही इनका मेन फंक्शन होता है, ठीक है? और जो आपके पास ड्रोन होते हैं वो बेसिकली कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं ज्यादा बी हाइव के लिए। सबसे ज्यादा जो वर्क करती हैं वो कौन करती हैं? वर्कर बीज करती हैं, इसलिए इनको नर्सिंग बी भी बोला जाता है, ठीक है? इसमें से जो कुछ बीज होती हैं वो किसका काम करती है? नर्सिंग का काम करती है।
जब आपके पास जो एग है वो लार्वा में चेंज होता है, तो स्टार्टिंग में आपके पास बेसिकली क्वीन वर्कर्स मतलब जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको कहाँ पे फीड करवाया जाता है? रॉयल जेली पे फीड करवाया जाता है, ठीक है? बट आफ्टर 1 टू 2 डेज़ उसके बाद क्या होगा, जो लार्वी जैसे ही आपके पास डेवलप होने लग जाती है, तो उसके बाद सिर्फ़ डेवलपिंग लार्वी में से एक लार्वी जिसको हमने क्या बोला क्वीन बोला, जो आगे चल के क्वीन बनाएगी, उसी को ही रॉयल जेली पे फीड करवाया जाएगा और बाकी को रॉयल जेली पे फीड नहीं करवाया जाएगा, ठीक है? तो वर्कर्स कैसे होते हैं? ये स्टाइल होते हैं और जो इनका मेन फंक्शन रहता है, वो रहता है वर्कर नाम है, ठीक है? काम करना, ठीक है? बी हाइव के लिए आपके पास हनी कलेक्ट करना, ठीक है? बी हाइव की फॉर्मेशन करना, ये काम किसका रहेगा? ये रहेगा वर्कर बीज़ का, ठीक है? तो इनमें क्या है डिवीज़न ऑफ लेबर है, ठीक है? नेक्स्ट है आपके पास क्वीन, ओनली 1 क्वीन इज़ फाउंड इन कॉलोनी, ठीक है? एक्सेप्ट अंडर सुपरसीड्यूर और द स्वार्मिंग इंस्टिंक्ट, ठीक है? तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, वैसे आपके पास जो हनी कॉम्ब है उसमें सिर्फ एक ही हनी बी प्रेजेंट होगी, ठीक है? अब यहाँ पे बेसिकली एक वर्ड है सुपरसीड्यूर, वेट ठीक है? देखो सुपर बेसिकली सुपरसीड्यूर का मतलब होता है आपके पास a natural replacement of an established queen by a daughter in the same hive, ठीक है? मतलब ये क्या बोल रहा है आपके पास जब नेचुरली आपके पास क्या हो रहा है, जो डॉटर है, ठीक है? मान लो मेरे पास कोई बी हाइव है, ठीक है? उसमें क्या होनी चाहिए? एक क्वीन होनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें ऑलरेडी क्या है? एक क्वीन है, ठीक है? अब इस क्वीन ने क्या किया? एग मतलब कॉपुलेशन हुई, ठीक है? न्यूक्लियल फ्लाइट के बाद इसने क्या किया? एग ले करे, ठीक है? अब एग ले किसमें चेंज हो जाएँगे? ये प्रोड्यूस करेंगे लार्वी, ठीक है? अब इनमें से जो एक लार्वी है उसको कहाँ पे फीड करवाया जा रहा है? कॉन्टिन्यूटी में रॉयल जेली पे फीड करवाया जा रहा है, ठीक है? मान लो किसी एक लार्वी को, ठीक है? अब ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गई डॉटर लार्वा, क्लियर? तो बेसिकली नेचुरल रिप्लेसमेंट, ठीक है? ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड क्वीन, पहले से यहाँ पे क्वीन है, एस्टेब्लिश्ड क्वीन है, बट फिर भी क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूटी में एक डॉटर लार्वी को रॉयल जेली पे फीड करवाया जा रहा है, ठीक है? इन द सेम हाइव, ठीक है? अब देखो क्या होगा नेचुरली अगर ये प्रोसेस हो रही है तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो आपके पास लार्वी है, डॉटर लार्वी, ठीक है? ये किस में चेंज हो जाएगी? अगर इसको कंटिन्यूटी में रॉयल जेली पे फीड करवाएँगे, ठीक है? तो ये बेसिकली आपके पास चेंज हो जाएगी क्वीन में, ठीक है? और जो ओल्ड क्वीन है वो क्या हो जाएगी? डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है? या तो उसकी डेथ हो जाएगी या तो वो वहाँ से चली जाएगी, ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपरसीड्यूर, ठीक है? बेसिकली जो आपके पास देखो जो क्वीन होती है वो एक फेरोमोन्स क्रिएट करती है, ठीक है? जो क्या सिग्नल देता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि हाइव में ऑलरेडी क्या है, एक क्वीन प्रेजेंट है, ठीक है? बट जब ये फेरोमोन्स क्रिएट नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, जो लार्वा है, ठीक है? जो डॉटर लार्वी है वो उसपे जो आपके पास वर्कर बीज हैं, अदर वर्कर बीज उसको किस पे फीड करवाना स्टार्ट कर देती हैं? रॉयल जेली पे। जब ये कंटिन्यूटी में रॉयल जेली पे फीड करती है तो ये चेंज हो जाती है आपके पास क्वीन में, ठीक है? और जो ओल्ड क्वीन है वो क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है? इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? सुपरसीड्यूर बोल दिया, ठीक है? या फिर क्या हो रहा है? स्वामिंग, ठीक है? अगर स्वामिंग हो जाती है तो उस केस में भी क्या होता है? सेम, जब स्वामिंग होगी तो उस केस में भी क्या होगा? जो हाइव होगा उसमें क्या होगा? पहले एक बी बनेगी, ठीक है? पहले एक ओल्ड बी है, ठीक है? अब इस ओल्ड क्वीन बी ने क्या किया? बेसिकली आफ्टर न्यूक्लियल फ्लाइट, ठीक है? इसने क्या किया? एग ले किया, ठीक है? एग ले से क्या निकला? लार्वी निकला, ठीक है? डॉटर लार्वी। अब इस डॉटर लार्वी को किस पे फीड करवाया जा रहा है? रॉयल जेली पे फीड करवाया जा रहा है, ठीक है? स्टार्टिंग में तो सभी लार्वी को रॉयल जेली पे फीड करवाया जाता है, ठीक है? बट फिर बाद में सिर्फ एक ही लार्वी को रॉयल जेली पे फीड करवाया जाएगा और बाकियों को
बाकी किसकी तरह एक्ट करेंगे, फिर वर्कर्स की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जिसको कॉन्टिन्यूटी में रॉयल जेली पे फीड करवाया जा रहा है वो किस में चेंज हो जाएगी, क्वीन में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हाइव को क्या मिल जाएगी, नई क्वीन मिल जाएगी, ठीक है। तो जब हाइव को नई क्वीन मिल जाएगी तो जो ओल्ड क्वीन है वो कुछ मेंबर्स को लेके क्या चली जाएगी, दूसरी जगह पे चली जाएगी, ठीक है। अभी ये किस कंडीशन में होता है, जब ओवर क्राउडिंग हो रही है, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। क्लियर है। She is the mother of the whole colony, producing workers and drones, and is the only perfectly developed female member of the colony. ठीक है, तो सिर्फ आपके पास क्वीन ही होती है जो परफेक्टली फीमेल मेंबर होती है कॉलोनी का, ठीक है। A good queen lay 1500 to 2000 egg per day, ठीक है। The queen lay both fertilized and unfertilized egg, ठीक है। Fertilized egg produce workers, also queen, and unfertilized egg प्रोड्यूस ड्रोन, ठीक है। तो हमें पता है बेसिकली क्या होता है आपके पास आफ्टर नुपचल फ्लाइट, ठीक है। जो आपके पास हनी बी है, मान लो ये मेरे पास हनी बी है, ठीक है। तो मैं ऐसे नॉर्मल से बना रही हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरे पास हनी बी है, तो आफ्टर न्यूट्रल फ्लाइट क्या होता है आपके पास, हनी बी की बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पर्माथिका, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, स्पर्माथिका। यहाँ पे बनाती हूँ मैं, ठीक है। मान लो ये मेरे पास क्या है, हनी बी है, ठीक है। अब आफ्टर न्यूट्रल फ्लाइट, ठीक है, बेसिकली जो ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल फ्लाइट में आपके पास क्या होता है, मेटिंग होती है मेल और फीमेल की, ठीक है। और जो मेल है वो क्या कर देता है, जो आपके पास फीमेल हनी बी है उसकी बॉडी में बेसिकली जो स्पर्म है उसको डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। तो आपके पास जो फीमेल हनी क्वीन बी होती है, ठीक है, उसके बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है स्पर्माथिका, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है स्पर्माथिका, इसका क्या रोल होता है, बेसिकली स्पेशल ऑर्गन है जिसमें क्या किया जाता है, जो ड्रोन के स्पर्म है उनको स्टोर किया जाता है। स्पर्म ऑफ ड्रोन इज स्टोर्ड है, स्पर्म ऑफ ड्रोन इज स्टोर्ड इन क्वीन बी इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पर्माथिका, ठीक है। तो स्पर्माथिका क्वीन बी की बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है एब्डोमेन में, ठीक है। तो बेसिकली वहां पे क्या किया जाता है, स्पर्म के जो सॉरी ड्रोन के जो स्पर्म है उनको स्टोर किया जाता है। अब बेसिकली क्वीन क्या करती है, क्वीन दो टाइप के एग ले करती है, ठीक है। अब जब वो फर्टिलाइजेशन कर रही है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, जो स्पर्माथिका है वहां से स्पर्म निकाल रही है, ठीक है, रिलीज कर रही है और एग प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट से क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई प्रॉपर, ठीक है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एग बनेगा उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। अब देखो जब आपके पास क्या हो जाएगा, जो स्पर्माथिका थे, जो स्पर्माथिका ऑर्गन है उसमें क्या प्रेजेंट था, उसमें बेसिकली यहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट थे। जब ये स्पर्म क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब तक स्पर्म प्रेजेंट है तब तक कौन से एग प्रोड्यूस होते रहेंगे, फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस होते रहेंगे, ठीक है। बट जब स्पर्म खत्म हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ओनली जो एग है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे कौन सा एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। ओनली जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, अब यहाँ पे स्पर्म नहीं है तो अनफर्टिलाइज्ड एग किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वो भी जाइगोट बना देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिकली हमें पता है जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मतलब जब स्पर्म बना या एग बना तो क्या होता है, आपके पास डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम होता है, मियोसिस होती है, तभी गैमीट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस में देखते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस में भी क्या होता है, जो मेल और फीमेल होती है, तो मेल के पास स्पर्म होता है, ठीक है, उसमें भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23। और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है, एग, उसमें भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23। दोनों फ्यूज करेंगे तब बनेगा 46, तब हमारे पास जाइगोट बन रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी सेम केस हुआ, जब दोनों है, स्पर्म भी है, एस फॉर स्पर्म, ठीक है, और एग भी है, दोनों है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 16 क्रोमोसोम, यहाँ पे 16, तो टोटल जो
फर्टिलाइज्ड जो एग है उसके पास कितने होंगे 32 क्रोमोसोम्स होंगे, बट जो आपके पास ओनली किससे बना एग से ही प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे कोई स्पर्म नहीं है, तो मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो यहाँ पे वो सिंपल क्या हो जाएगा, किसमें चेंज हो गया, अब एक ऑर्गेनिज्म में ड्रोन में चेंज हो गया। अब ड्रोन के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने बचेंगे, जितने आपके पास एग में होते हैं। एग में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 16, तो ड्रोन के पास भी कितने होंगे 16 ही होंगे। समझ आई बात? ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोल देते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है बट यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पर्म प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जो एग प्रोड्यूस होगा इसको हम बोलेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो आपके पास ओनली अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या प्रोड्यूस होता है, ड्रोन प्रोड्यूस होते हैं। और जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, उससे आपके पास दो चीजें प्रोड्यूस होती। ठीक है, एक तो आपके पास क्वीन बी। ठीक है, और देखो जब तक क्वीन बी है हाइव में कोई नई क्वीन बी नहीं बनेगी। ठीक है, बट अगर पूछा जाए क्वीन बी भी किससे बनती है, वो भी फर्टिलाइज्ड एग से बनती है। और दूसरे होंगे वर्कर्स। वर्कर्स, ठीक है, तो सेम ऐसे ही है। अ गुड मेटेड क्वीन मे वर्क satisfactorily for 2 or more years, although queen can live 8 year or long. ठीक है, अलग अलग है, can live 8 year or longer. However, in commercial beekeeping, queen is replaced every year to keep high ब्रूड रियरिंग इन अ कॉलोनी। ठीक है, बट जब हम आर्टिफिशियली बी हाइव करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वीन को रिप्लेस करते हैं ताकि जो हमारे पास एग हो वो क्या हो, बेटर क्वालिटी के हो। ठीक है, अब क्वीन रिलीज क्वीन सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमोन बोलते हैं, विच हेल्प इन कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन, जो किसमें हेल्प करेगा, कॉलोनी की ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब जब तक क्वीन भी क्या रिलीज कर रही है, केमिकल सब्सटेंस फेरोमोन रिलीज कर रही है, तब तक बी हाइव में कोई और अनदर क्वीन नहीं फॉर्म होगी। ठीक है, इट एक्ट एज अ वर्कर अट्रैक्टेंट एंड इनहिबिट ओवरी डेवलपमेंट इन वर्कर्स बी। ठीक है, और किसको इनहिबिट करती है ये, ओवरी डेवलपमेंट को वर्कर बीज में, एज वेल एज रेजिंग न्यू क्वीन। ठीक है, ताकि क्या हो, कोई न्यू क्वीन हाइव में रेज ना हो। Absence of queen pheromone is detected after 30 minutes of queen loss and colony may start raising new queen। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वीन नहीं है हाइव में तभी आपके पास क्या होगा, न्यू क्वीन प्रोड्यूस होगी। क्वीन क्या करती है, एग ले करती है। ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। अनफर्टिलाइज्ड से क्या बनता है, मेल पार्टनर बनता है। ठीक है, कॉलोनी का। और जो आपके पास फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, अगर लाइट फीडिंग करवाएंगे तो क्या बनेगा, वर्कर बनेगा। और हैवी फीडिंग प्लस रॉयल जेली से फीड करवाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, आपके पास क्वीन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उसके बाद है वर्कर्स। ठीक है, तो वर्कर्स को और क्या बोला जाता है, वर्कर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फीमेल। क्यों, क्योंकि जो इनकी ओवरीज होती हैं वो रूडिमेंट्री होती है। ठीक है, और ये स्ट्राइल होती हैं। दे आर अनेबल टू मेट दो मे स्टार्ट लेइंग एग इफ कॉलोनी रिमेन्स क्वीनलेस और अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, उसके बाद है ड्यूटीज ऑफ वर्कर इंक्लूड। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है एज ऑफ वर्कर भी और ड्यूटीज परफॉर्म्ड। ठीक है, कि जब एग है, एग के बाद क्या बना, लार्वा बना। ठीक है, तो उसके बाद जितना जितना डे इमरजेंस का जितना डे होता जाएगा वैसे वैसे वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, टिल थर्ड डे ऑफ इमरजेंस मेंटेन वैक्स सेल्स इन सैनिटरी स्टेट, क्लीनिंग देयर वॉल्स एंड फ्लोर आफ्टर द इमरजेंस ऑफ यंग बी। ठीक है, फ्रॉम 4 to 6 डे ऑफ द इमरजेंस। ठीक है, feed older larvae with mixture of honey and pollen, making flight around the hive or getting layout of the hive from 7 to 11 day। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास, Excuse हाँ जी, what is the other name of the worker? नर्सिंग भी बोला जाता है इनको, क्योंकि ये क्या करती हैं, फीड करवाती हैं आपके पास। एक और बोला भी आपने, वर्कर्स आर इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट फीमेल। ओके। ठीक है, बेसिकली आपके पास जो हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड होती हैं जिनको फूड ग्लैंड बोला। ठीक है, गेट डेवलप्ड एंड स्टार्ट क्रिएटिंग रॉयल जेली एंड फीड यंगर लार्वी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं,
बेसिकली रॉयल जेली सिक्रेट करती हैं और ये जो रॉयल जेली है वो यंगर लार्वी को फीड करती है। ठीक है, स्टार्टिंग में सभी जो लार्वी हैं उनको रॉयल जेली दी जाती है, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सिर्फ रॉयल जेली उसी को दी जाएगी जो क्वीन बनेगी। ठीक है, फ्रॉम 12th to 18th day the bees develop wax gland and work on building the comb construction of cell, receive the nectar, ठीक है, propolis etc. the field gathering and deposit the comb cells and help in keeping the brood warm. From 18th to 20th day perform the guard duty, ठीक है, from 20th day onwards the worker bee take the duty of the field and exploring, foraging for the nectar and pollen, collect water and propolis। ठीक है, उसके बाद आपके पास ड्रोन जो थर्ड वर्कर है, तो ड्रोन आपके पास कोई भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है हाइव में, उसका फंक्शन सिर्फ मीटिंग का ही होता है। ठीक है, ईच ड्रोन इज फेड इनटू 3 to 4 वर्कर बीज। ठीक है, तो 3 से 4 वर्कर बीज का काम क्या होता है, ड्रोन को फीड करना। अ कॉलोनी रेयर एंड टॉलरेट द ड्रोन ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ब्रीडिंग सीजन तक ही ड्रोन को टॉलरेट किया जाता है। आफ्टर न्यूपचल फ्लाइट जो आपके पास ड्रोन है उसको एंट्री नहीं दी जाती है हाइव में और वो बाहर ही मर जाता है। ठीक है, व्हेन न्यू क्वीन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड द एंड आर लेटर ड्राइवन आउट ऑफ द कॉलोनी डाई स्टार्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास ड्रोन्स होते हैं ना, उनको बेसिकली वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं हाइव में, उसको फीड करवाया जाता है वर्कर बीज के द्वारा। ठीक है, अब देखो जब न्यूक्चुअल फ्लाइट हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, मेन फंक्शन उसका मेटिंग का था। जब मेन फंक्शन परफॉर्म हो गया तो उसके बाद उनको बेसिकली हाइव में एंट्री नहीं मिल रही है। अगर उनको हाइव में एंटर नहीं किया जा रहा है तो उनको खाना खाना आता नहीं है खुद से, क्योंकि कब उनको पूरा लाइफ टाइम सिर्फ वर्कर बी ही फीड करवा रही थी, तो वो स्टारवेशन भूख से ही मर जाते हैं। ठीक है, द सोल फंक्शन ऑफ द ड्रोन इज मेट वंस विच कॉस्ट हिम हिज लाइफ। ठीक है, तो मेन फंक्शन उसका सिर्फ मेटिंग ही होता है। मैक्सिमम लाइफ ऑफ अ ड्रोन हनी बी इज समर इन 59 डेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीजें बता दी। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको कुछ और चीजें बता देती हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कंपोजिशन ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको, ठीक है, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हम हनी बी है उसमें क्या होती है, बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, अब देखो बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, आपके पास जो हनी बीज हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, सिग्नल जनरेट करती हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो जो आपके पास कम्युनिकेट करेंगी, ठीक है, तो वो क्या है आपके पास, बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए वो यूज करती हैं एन एग्रीगेशन फेरोमोन। ठीक है, तो किसकी, एग्रीगेशन ऑफ फेरोमोन। ठीक है, फेरोमोन क्या है, हार्मोन है जो उनको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, फेरोमोन। ठीक है, और ये जो आपके पास फेरोमोन है ये कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो फेरोमोन है वो प्रोड्यूस होता है आपके पास नेजनोवा ग्लैंड से, नेजानोव नोस ग्लैंड। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नियर एट द टिप ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, तो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, लोकेशन नियर एट द टिप ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली फेरोमोन की बात कर रहे हैं कि जब तक फेरोमोन होता है तब तक बेसिकली क्या कर रही है, जो आपके पास क्वीन बी है वो फेरोमोन सिक्रीट कर रही है, फेरोमोन क्या कर रहा है, वर्कर बी इसको सिग्नल दे रहा है कि आपके पास बी हाइव में ऑलरेडी क्या है, क्वीन है। ठीक है, तो वो आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है कि ताकि कोई और क्वीन डेवलप ना हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास फेरोमोन है वो आपके पास एक ग्लैंड सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं नेस्नोव ग्लैंड। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एट द टिप ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, ठीक है, अब बेसिकली ये जो आपके पास फेरोमोन है वो क्या करता है, आपके पास डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नेस्टमेट को। ठीक है, टू मार्क द सोर्स ऑफ नेक्टर और वाटर। ठीक है, अब जब आपके पास वर्कर बीज है, ठीक है,
उनमें अगर फेरोमोन सिक्रीट हो रहा है तो वो क्या करेगा, किसका बताएगा, सोर्स ऑफ नेक्टर एंड वाटर। ठीक है, तो एक बी है, ठीक है, और दूसरी बी है मान लो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन होगी इनके बीच में वो किसके थ्रू होगी, हार्मोन के थ्रू ही होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमोन बोल देते हैं। ठीक है, तो फेरोमोन के थ्रू होगी। जो क्वीन बी है वो भी क्या करेगी, जो बाकी बीज हैं उनको कैसे सिग्नल देगी, फेरोमोन के थ्रू ही। ठीक है, वो आपके पास फेरोमोन रिलीज करेगी कि ऑलरेडी आपके पास क्वीन है, आपको क्वीन डेवलप करने की जरूरत नहीं है। एक बी जब दूसरी बी को सिग्नल देगी तब भी किसकी हेल्प से देगी, फेरोमोन की हेल्प से देगी। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब बेसिकली जो आपके पास बीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो एक बी दूसरी बी को क्या कर देती है, सिग्नल देती है। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करती है, एक डांस परफॉर्म करती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो कहाँ से आ सकता है, जो आपके पास हनी बीज है वो कौन कौन सा डांस परफॉर्म करती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बी डांस भी बोल देते हैं, तो सिंपल लिख देती हूँ मैं, बी। ठीक है, अब जो बी डांस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली बी डांस कब किया जाता है, अभी बेसिकली कम्युनिकेशन है। ठीक है, एक बी, ठीक है, दूसरी बी को क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी, तो किसके थ्रू करेगी, फेरोमोन के थ्रू। साथ में वो क्या करेगी, बी डांस करेगी। मतलब क्या है, वो जो बी डांस है वो क्या बताएगा कि जो नेक्टर है, ठीक है, और बी डांस कौन करती है, फोरेजिंग बी करती हैं। फोरेजिंग बी ऐसी बीज होती हैं जो नेक्टर्स को, वाटर्स को, ठीक है, और पॉलन्स को कलेक्ट करती हैं फ्लावर्स में और लेके आती हैं, और क्या बनता है उनसे, बेसिकली हनी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपके पास एक बी दूसरी बी से क्या करेगी, कम्युनिकेट करती है। ठीक है, तो वहां पे वो बताती है आपके पास सोर्स ऑफ फूड एंड डिस्टेंस ऑफ फूड फ्रॉम द हाइव। ठीक है, तो बी डांस क्यों किया जाता है, फर्स्ट ये बताता है आपके पास सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड, डायरेक्शन, ठीक है, सेकंड, ठीक है, और थर्ड डिस्टेंस ऑफ फूड, डिस्टेंस ऑफ फूड फ्रॉम अ हाइव। ठीक है, हाइव से जो फूड है उसका कितना डिस्टेंस है, कौन सी डायरेक्शन में है, और कितना सोर्स है, उसको बाकी बीज को बताने के लिए जो फोरेजिंग बीज हैं वो क्या करती हैं, डांस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो आपके पास फोरेजिंग बीज हैं, अगर मैं बात करूं एन एवरेज की, ठीक है, तो जो आपके पास फोरेजिंग बीज हैं, फोरेजिंग बीज, ठीक है, तो बेसिकली वो जो कॉलोनी है, ठीक है, उसके फ्यू हंड्रेड मीटर्स तक की क्या कर सकती है, वो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर फील्ड की, ठीक है, तो बेसिकली वो राउंड कहाँ तक करती है, फ्यू हंड्रेड मीटर्स तक, फ्यू हंड्रेड मीटर्स तक। ठीक है, वहां से वो क्या करती है, वहां पे रिवॉल्व करती है, वहां से नेक्टर्स और बाकी चीजें लेके आती है हाइव के लिए। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कोई फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, तो वहां पे अराउंड वो 2 किलोमीटर तक क्या करती है, सर्च करती है, सर्च फॉर फूड। ठीक है, सर्चिंग में जाती है। ठीक है, तो फोरेजिंग भी आपके पास क्या करती हैं, चीजें कलेक्ट करती हैं। ठीक है, और बेसिकली वो क्या करती हैं, लोकेशन के बेसिस पे, अगर एग्रीकल्चर फील्ड है तो वो क्या करेगी, फ्यू हंड्रेड्स मीटर तक क्या करेगी, सर्च करेगी फूड को। अगर फॉरेस्ट एरिया है तो 2 किलोमीटर तक क्या करेगी, वो फूड को सर्च करेगी। ठीक है, अब बेसिकली आपके पास क्या करती हैं, जो बीज होती हैं वो डांस परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके पास टाइप्स ऑफ डांस की, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट है, वो है द राउंड डांस। ठीक है, बेसिकली ये जो डांस है वो कब परफॉर्म किया जाता है, जब फूड सोर्स नियर बाई हो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डांस इज परफॉर्म्ड इफ फूड सोर्सेस नियरली, ठीक है, कितना, विद इन
100 मीटर, ठीक है, 10 टू 100 मीटर के बीच में अगर आपके पास क्या है, फूड सोर्स है, तो कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं बीज? इस केस में जो बीज हैं वो कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं? राउंड डांस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। मतलब जो सारी बीज हैं, मान लो एक बीज जो फोरेजिंग बी है वो आई, ठीक है, तो बेसिकली अभी ये क्या करेगी, ऐसे इसके साथ और बीज को कनेक्ट कर जाएंगे और ऐसे ऐसे ये ऐसे डांस करेंगे, एक ही साइड पे घूमती रहेंगी सारी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम राउंड डांस, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपके पास, वो है वैगल डांस, या इसको हम क्या बोलते हैं, वैग टेल और वैगल डांस, ठीक है। अब जो वैगल डांस है वो कब परफॉर्म किया जाता है? जब आपके पास जो डिस्टेंस ऑफ फूड सोर्स है वो 100 मीटर से ज्यादा होता है, ठीक है। इफ distance of food source is more than 100 meter, source is more than 100 मीटर, ठीक है। तब जो परफॉर्म किया जाता है वो कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? वैगल डांस परफॉर्म किया जाता है। और जो आपके पास वैगल डांस परफॉर्म होता है वो बेसिकली कौन सी फिगर में होता है? ये आपके पास क्वेश्चन आता है, वो 8 फिगर में होता है, ठीक है। मतलब जो बीज है, मान लो ये बी है, ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है, तो इसका तीनों रीजन है, ठीक है। अब ये जो वी है वो क्या करेगी, ऐसे 8 की फिगर में डांस परफॉर्म करेगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वैगल डांस। जो क्या बता रहा है, जो आपके पास ये बता रहा है कि जो आपके पास फूड है, ठीक है, जो आपके पास फूड सोर्स है वो कितने डिस्टेंस पे है, वो आपके पास बेसिकली है मोर देन 100 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो वहां पे जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसको हम बोलते हैं वैगल डांस। क्लियर है, ठीक है। और दूसरा डांस है वो है सिक्कल डांस, ठीक है, तो थर्ड हो गया, ठीक है, तो वो है सिक्कल डांस, ठीक है। अब जो सिक्कल डांस है वो कब किया जाता है, ठीक है, जब आपके पास जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, स्पेशली फ्लावर्स, ठीक है, वो आपके पास मोर देन, बहुत दूर है, मोर देन 100 मीटर है, फ्लावर्स आर फार, जब दूर है मोर देन 100 मीटर, वेट वेट, 100 मीटर, ठीक है, तब किया जाता है सिक्कल डांस, ठीक है। और फोर्थ है आपके पास अलार्म डांस, ठीक है। अलार्म डांस कब परफॉर्म किया जाता है? जब आपके पास जो फोरेजिंग बी है वो क्या कर रही है, अलार्म कर रही है कि कोई ना कोई आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये कोई जैसे इंसेक्ट है, कोई चीज है, वो क्या कर रही है, जो आपके पास बी हाइव है उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे होता है अलार्म डांस, ठीक है। तो ये आपके पास, तो यहाँ पे जो बीज हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे भी बीज फेरोमोन्स क्रिएट करती हैं, फेरोमोन, ठीक है। और ये जो फेरोमोन होता है उसमें बेसिकली हेप्टानोल प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग अलार्म डांस, ठीक है। तो डेंजर को जो रिप्रेजेंट करता है वो है अलार्म डांस। जो आपके पास मेन डांस रहेंगे वो रहेंगे राउंड डांस और वैगल टेल और वैगल डांस। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास बताया था कि आपके पास जो बीज है वो कौन कौन सा डांस परफॉर्म करती है, मतलब जिसने बेसिकली किसको देखा, बिहेवियर को देखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इट वाज फादर स्पिट्जर इन 1788, ठीक है। इन्होंने बेसिकली फर्स्ट टाइम डांस और जो उनकी लैंग्वेज है हनी बी की, ठीक है, उसको बताया था कि जो आपके पास मेथड है वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। और बाद में
इसी को ही, इन्हीं के वर्क को आगे बताया था आपके पास कार्ल वॉन फिशर ने। Wait, ठीक है। और इसकी जो इन्होंने किसको बेसिकली इन्होंने क्या बताया, एनिमल बिहेवियर बताया नॉर्मल टर्म में, ठीक है, कि जो आपके पास एनिमल है वो क्या करता है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। कब मिला था, 1973 में, ठीक है, अंडर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, ठीक है। ठीक है, तो इनका जो वर्क था वो पहले किसी ने ज्यादा नोटिस नहीं किया था, बाद में कार्ल वॉन फिशर ने इस वर्क को क्या दिया थे, रिकॉग्निशन दी थी, ठीक है। और इन्होंने आपके पास जो फिजियोलॉजी है और जो मेडिसिन है उसमें जो आपके पास एनिमल्स का बिहेवियर है उसके अंडर इसको बताया था कि जो आपके पास हनी बीज होती हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट बिहेवियर डिफरेंट डांस शो करती हैं, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड है, डायरेक्शन है और द डिस्टेंस ऑफ फूड है हाइव से, उसके बेसिस पे क्या करती हैं वो डांस परफॉर्म करती हैं, जैसे राउंड डांस, वैगल डांस, ठीक है, ये आपके पास मेन रहेंगे, ठीक है। और सिक्कल डांस और अलार्म डांस, क्लियर है, ठीक है। और एक होता है जॉय डांस, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जब आपके पास जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, नियर 100 मीटर, तो वो रिप्रेजेंट करता है जॉय डांस को, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा, जॉय मीन्स खुशी, ठीक है। तो जॉय डांस क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब अगर आपके पास क्वालिटी और क्वांटिटी ज्यादा है उसको बोल देते हैं जॉय डांस, क्लियर है, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ अगर आपको क्वेश्चन आना होगा तो यहाँ से ही आएगा, ठीक है, अगर डांस में से आया, ठीक है। उसके बाद आपको देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, एक आता है आपके पास स्पीसीज में से, ठीक है, कि कौन सी स्पीसीज है, दूसरा आता है टर्म्स में से, जैसे स्वार्मिंग हो गया, ठीक है, आपके पास सुपरसीड्योर हो गया, ठीक है, उसमें से आता है। और जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है डांस वगैरह से, ठीक है। तो ये इनके मेन जो क्वेश्चन रहते हैं वही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है बी प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस, तो ये हमें पता ही है, हमने सबने हनी खाया है, ठीक है। तो बी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हनी हो जाएगा, प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट नेक्टर, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्लांट नेक्टर से, प्राइमरली फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है। ऑल्सो एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टर्स, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ नेक्टर इज द फ्लोएम सेप, ठीक है, मोस्ट ऑफन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है। एसेंशियल बीज टू डू टू थिंग्स, डिहाइड्रेट एंजाइमेटिक इन्वर्जन ऑफ द सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो क्या करता है, इन्वर्जन का काम करता है, सुक्रोज को किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज को, और ग्लूकोज को किस में चेंज करेगा, फ्रक्टोज में चेंज करेगा। और फ्रक्टोज की वजह से क्या होता है, जो आपके पास फ्रूट्स हैं उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसकी स्वीट। वजह से स्वीटनेस आती है, ठीक है। उसके बाद है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हनी, तो हनी में क्या होता है, 17% वाटर होता है, ठीक है, 82.5% शुगर होती है, फ्रक्टोज होती है 38%, ग्लूकोज होता है 31%, माल्टोज होता है 7% और सुक्रोज होता है 1.5%, ठीक है। उसके बाद है बी वैक्स, तो इट इज अ नेचुरल वैक्स प्रोड्यूस्ड बाय द हनी बी ऑफ द जीनस एपिस, द वैक्स इज फॉर्म्ड ये इनटू स्केल्स। शुगर शुगर कंटेंट कितना, ये आते हैं क्वेश्चन ना, शुगर कंटेंट कितना है, वाटर 17% एंड शुगर इज वाटर 82%। 17%, मैक्सिमम इसमें शुगर होती है, ठीक है, 82.5% शुगर होती है, फ्रक्टोज रहेगा 38%, ग्लूकोज 31%, माल्टोज 7% और सुक्रोज 1.5%, ठीक है। तो ये इसकी रहेगी कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो इसको आपने इसको पढ़ स्टिंग लेना, स्टिंग से तो नहीं आता, इसको स्टिंग से तो नहीं आता क्वेश्चन। और स्टिंग अपरेटस से, ठीक है। तो इसको मैं फिर, कोई नहीं, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए मैम पहले ना। ठीक है। अब देखो उसके बाद है आपके पास बी वैक्स, ठीक है। तो बी वैक्स में बेसिकली स्केल्स होते हैं, ठीक है। द वैक्स इज फॉर्म्ड इनटू द स्केल्स बाय द 8 वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ द वर्कर बी, ठीक है। तो वैक्स बेसिकली कहाँ से प्रोड्यूस होती है, एब्डोमिनल सेगमेंट से प्रोड्यूस होती है, किसके, वर्कर बी से। द हाइव वर्कर कलेक्ट एंड यूज इट फॉर्म सेल्स ऑफ हनी स्टोरेज एंड लार्वल एंड प्यूपल प्रोटेक्शन विद इन द हाई बी हाइव। केमिकली बी वैक्स कंसिस्ट मेनली ऑफ द एस्टर, ठीक है। तो उसके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बी वैक्स में प्रेजेंट होता है एस्टर और दूसरा होता है फैटी एसिड एंड
various long chain of alcohols. Purified and bleached bee wax is used for the production of, इसको यूज किया जाता है फूड में, कॉस्मेटिक में एंड फार्मास्यूटिकल्स में। ठीक है, उसके बाद है रॉयल जेली। ठीक है, तो बेसिकली रॉयल जेली क्या है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन है ऑफ यंग वर्कर बीज 4 to 10 days old। ठीक है, produced by the hypopharyngeal in the head, used as a food or the egg and the queen bee। ठीक है, अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, 66% वाटर होता है, 14% प्रोटीन होती है, 14% कार्बोहाइड्रेट होता है और 5% लिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है पॉलन। तो हमें पता है जो आपके पास हनी बीज है वो क्या करती हैं, पॉलन कलेक्ट करती हैं, और जो पॉलन होता है वो क्या होता है, प्लांट का मेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट कैरीज द स्पर्म। ठीक है, और प्राइमरी फूड सब्सटेंस फॉर द बीज। ठीक है, तो बीज किसको कनेक्ट कलेक्ट करती हैं, वो कलेक्ट करती हैं पॉलन्स को। ठीक है, और नेक्टर्स को डायरेक्टली एज अ फूड टू ओल्डर बी। ठीक है, और जो आपके पास पॉलन है वो ओल्डर जो लार्वी होती हैं उनके लिए डायरेक्ट फूड होता है। इनडायरेक्टली इट इज द प्रिकर्सर ऑफ द रॉयल जेली। ठीक है, और ये किसका प्रिकर्सर होता है, रॉयल जेली का। मेन एक्टिविटी ऑफ द हनी बी। ठीक है, तो आपके पास जो हनी बी है वो क्या करती है, मेन एक्टिविटी कॉम्बिंग, मतलब कॉम्ब की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, स्वार्मिंग मैंने आपको बता दिया, माइग्रेशन और एब्सकॉन्डिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, माइग्रेशन करना या एब्सकॉन्ड कर देना। ठीक है, और दूसरा फोर्थ फंक्शन है उनका एयर कंडीशनिंग का काम करती है। ठीक है, उसके बाद है मॉडर्न मेथड ऑफ एपिकल्चर। ठीक है, देखो मॉडर्न मेथड ऑफ एपिकल्चर में बेसिकली किसके बारे में बताया, हाइव्स के बारे में बताया, जैसे टिपिकल मूवेबल हाइव, क्वीन एक्सक्लूडर, हनी एक्सट्रैक्टर, अनकैपिंग नाइफ और अदर इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसमें आपके पास पूरा प्रोसेस पता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो डिजीजेस के ऊपर भी आता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपके पास डिजीजेस को डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट बनवा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हम इनको डिटेल में करेंगे तो ये बहुत, मेरे को लगता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और जो क्वेश्चन आता है वो किसी किसी पार्ट में से आता है, जैसे डिजीज में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जहां जहां से हमें लगता है क्वेश्चन आएगा वहीं को ही मुझे लगता है उसको डिटेल में करना चाहिए। मेन डिजीजेस करा दीजिए जो आते हैं मैम। हाँ, ठीक है, मैं चार्ट बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक साइड पे लिखूंगी नेम ऑफ डिजीज। ठीक है, और इनका जो कौन काउज करता है, कॉजेटिव एजेंट, ऑर्गेनिज्म या एजेंट कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और स्पीसीज, सस्पेक्टेबल स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज में वो जो डिजीज है वो ज्यादा सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेबल स्पीसीज ऑफ हनी बी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो डिजीज है वो है अमेरिकन फाउल। अमेरिकन फाउल डिजीज। ठीक है, बेसिकली ये जो अमेरिकन फाउल डिजीज है वो आपके पास इन्फेक्शियस ब्रूड डिजीज है। ठीक है, अब ये जो आपके पास डिजीज है वो काउज करता है आपके पास बैक्टीरिया। ठीक है, आपके पास कैसी है, ये ब्रूड को इन्फेक्ट करती है। ठीक है, और जो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है पेनी बेसिलस, पेनी बेसिलस इंडिका। ठीक है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके पास क्या है, हनी बी है। ठीक है, इस डिजीज की वजह से वो क्या करता है, ये जो आपके पास पेनिबेसिलस इंडिका होता है, इसका जो लार्वी है वो क्या करता है, हनी बी में इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जिसकी वजह से ये आपके पास बैक्टीरियल डिजीजेस है। ठीक है, कैटेगरी किसकी है ये, पहले मैं बात करूँ यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीजेस की। ठीक है, अब जिसकी वजह से जो आपके पास हनी बी है, ठीक है,
वो क्या हो जाती है, डल व्हाइट, उसका कलर चेंज होने लग जाता है, ठीक है। एंड ग्रेजुअली जो आपके पास लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास ये बैक्टीरियल डिजीज है जो बेसिकली कौन काउज करता है, पेनिबेसिलस इंडिका काउज करता है। इसको क्या बोलते हैं हम, अमेरिकन फाउल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। और जो इसकी सस्पेक्टेबल स्पीसीज होती हैं वो होती है आपके पास एपिस मेलिफेरा और एपिस सीरियाना इंडिका, ठीक है। तो यहाँ पे एपिस मेलिफेरा जिससे मोस्ट अफेक्टेड होती है, ठीक है, और दूसरी है एपिस सीरियाना इंडिका, ठीक है। सेकेंड जो डिजीज है, ठीक है, वो है यूरोपियन फॉल फाउल, और ये भी कैसी है, बैक्टीरियल ही डिजीज है। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होते हैं मेलिसोकोकस, मेलिसोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये दोनों किसके एजेंट होते हैं, जो आपके पास एपी मेलिफेरा है, एपिस सीरियाना इंडिका है, इनको ज्यादा ये इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है पैराफाउल ब्रूड, ठीक है। ये भी जो आपके पास डिजीज है वो क्या, किसकी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो पैराफाउल ब्रूड, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है बैसिलस पेरेलविया, पेरेलविया, ठीक है। अब बेसिकली ये भी आपके पास कैसे है, बैक्टीरियल डिजीज है, और आपके पास मेन स्पीसीज को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है, ठीक है। तो ये आपके पास, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो डिजीज है वो है हमारे पास वायरल डिजीज, ठीक है। वायरल डिजीज में जो फर्स्ट डिजीज है वो है थाई सैक ब्रूड डिजीज, फोर्थ। तो ये कौन सी डिजीजेस हैं, अब हम बात कर रहे हैं वायरल डिजीजेस की, ठीक है। तो वायरल डिजीजेस में जो फर्स्ट है वो है थाई सैक ब्रूड, थाई सैक ब्रूड डिजीज, ठीक है। अब जो थाई सैक ब्रूड डिजीज है उसको कौन काउज करता है, देखो वायरस में काउजेटिव एजेंट इजी होते हैं, ठीक है। थाई सैक ब्रूड वायरस, ब्रूड वायरस ये इसको काउज करता है, ठीक है। और बेसिकली ये किसको इन्फेक्ट करता है, एपिस सीरियाना इंडिका को, ठीक है। उसके बाद है सैक ब्रूड सेकंड, ठीक है। इसको सैक ब्रूड वायरस काउज करेगा, ठीक है। तो मैंने एसबीवी लिख दिया, ठीक है, सैक ब्रूड वायरस, ठीक है। और ये इन्फेक्ट करता है एपिस मेलिफेरा को मेनली। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वायरल डिजीज है वो है कश्मीर बी वायरस, ठीक है। तो बेसिकली ये भी क्या आपके पास कश्मीर बी वायरस इसको काउज करता है, ठीक है। और ये इसको इन्फेक्ट करती है। फोर्थ है हमारे पास पैरालिसिस, पैरालिसिस इन बी इज काउज्ड बाय द वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वायरस होगा, पैरालिसिस वायरस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बी होगी वो पैरालाइज्ड हो जाएगी, धीरे धीरे चलेगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है, ठीक है, वो है फंगल डिजीज, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन सी फंगल है और कौन सी वायरल है, ठीक है। फंगल डिजीज में फर्स्ट है चॉक ब्रूट, ठीक है। इसको काउज करता है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है एस्कोफेरा एपिस, एस्कोफेरा एपिस, ठीक है।
और ये आपके पास तीनों स्पीसीज में पाई जाती है, एपिस मेलिफेरा, ठीक है, एपिस इंडिका, ठीक है, और एपिस फ्लोरिया, ठीक है, सब में पाई जाती है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड है फंगल डिजीज वो है स्टोन ब्रूट, ठीक है। अब ये जो स्टोन ब्रूट डिजीज है इसको कॉज करता है एस्परगिलस फ्लेवस, स्टोन ब्रूट कॉजेटिव एजेंट है इसका एस्परगिलस फ्लेवस, ठीक है, सेम स्पीसीज को अफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है हमारे पास प्रोटोजोन डिजीजेस, प्रोटोजोन डिजीज, ठीक है। प्रोटोजोन डिजीजेस में जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास नोसीमियोसिस, ठीक है, ये इसको नोसीमिया डिजीज भी बोलते हैं। जो कौन काउज करता है, इसको काउज करते हैं नोसीमिया एपिस, इसका कॉजेटिव एजेंट है प्रोटोजोन, ठीक है। और ये इन्फेक्ट करती है आपके पास एपिस मेलिफेरा को, और दूसरा मेन ये इन्फेक्ट करती है आपके पास एपिस सीरियाना इंडिका को, ठीक है। और लास्ट है वो है हमारे पास अमीबा डिजीज, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है बेसिकली जो हनी बी है, ठीक है, उसमें क्या होगा बेसिकली इन्फेक्शन हो जाएगा जिसकी जो उसकी एपिथेलियल सेल्स होती हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स की, ठीक है, मतलब उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। सेकंड है हमारे पास एमीबोइसिस, ठीक है, अमीबा डिजीज बोल देते हैं इसको या बोल देते हैं एमीबोइसिस, ठीक है। तो बेसिकली जो एमीबोइसिस है वो किसकी वजह से होती है, वो आपके पास होती है माल्फी अमीबा की वजह से, माल्फी अमीबा, अमीबा की वजह से, ठीक है। अब बेसिकली जिसको हम क्या बोल देते हैं अमीबिक डाइसेंट्री भी बोल देते हैं, ठीक है, मतलब ये क्या करती है जो आपके पास अमीबा है वो क्या करेगा जो हनी बी की जो एपिथेलियम है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स की, ठीक है, उनको खाना स्टार्ट उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या हो जाती हैं ग्लासी अपीयरेंस हो जाती हैं और इजिली ब्रोकन अप हो जाती हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या काउज कर देती हैं एमीबोइसिस काउज कर देता है, ठीक है। तो ये स्पीसीज क्या रहेंगी यहाँ पे भी सेम रहेंगी, ठीक है। इसमें से जो आपको याद करना है, एक तो आपको ये चीज याद करनी है कि जो आपके पास कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, वायरल कौन सी है, ठीक है, फंगल कौन सी डिजीज है और प्रोटोजोन कौन सी डिजीज है, ठीक है। प्रोटोजोन में आपको नाम से पता लग जाएगा, ठीक है, नोजीमिया और अमीबा ये दोनों कैसे हैं प्रोटोजोन है, ठीक है। उसके बाद फंगल डिजीज में चौक ब्रूड, ठीक है, और स्टोन ब्रूड, ठीक है। और जो आपके पास वायरल डिजीज है उसमें थाई सैक ब्रूड कश्मीरी बी, ठीक है, और पैरालिसिस, और अमेरिकन फाउल आपके पास यूरोपियन फाउल और पैराफाउल ब्रूड, ठीक है। ये सारी कैसे हैं बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, क्लियर है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी फंगल है कौन सी आपके पास वायरल है और कौन सी प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है। ये आपके पास मेथड है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेन मेन जो आपके पास डिजीजेस हैं, ठीक है। डिजीजेस एंड एनिमीज ऑफ हनीबी, ठीक है, तो हमने नुजीमा डिजीज के बारे में पढ़ा। डिजीज इज कॉज्ड बाय द स्पोर ऑफ माइक्रोस्पोरिडिन Nosema apis disease. High proportion of egg laid by the queen of infected colony may fail to produce mature larvae. ठीक है, तो आपके पास जो ये डिजीज होती है उसकी वजह से जो आपके पास लार्वे होते हैं, ठीक है, वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो आपके पास इसको ट्रीट किया जाता है इंक्रीजिंग वेंटिलेशन थ्रू द हाइव, ठीक है। अगर हाइव में वेंटिलेशन की जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा प्रॉपर हाइजीन को अगर मेंटेन किया जाए तो इस डिजीज को हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। सम बी कीपर्स ट्रीट हाई विद एंटीबायोटिक सच एज द फ्यूमिजिलिन, ठीक है, तो कौन से एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है फ्यूमिजिलिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास स्टोन ब्रूट डिजीज, ठीक है,
जो किसके थ्रू होती है, एस्परगिलस फ्लेवस के थ्रू होती है। मैनेजमेंट में रिमूवल ऑफ ममीज बाय द बीज रिजल्ट इन द नेचुरल कॉलोनीज ऑफ डिजीज। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास स्टोन ब्रूड डिजीज होती है उसमें क्या होता है, जो आपके पास बी होती है ना वो कुछ ऐसे उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट ऐसे सब्सटेंस जम जाते हैं और ऐसे ऐसे बन जाती है वो। ठीक है, मम्मी की तरह। ठीक है, ऐसे बन जाते हैं उसके। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, ये व्हाइट व्हाइट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ ममीज बाय द बी रिजल्ट इन नेचुरल कंट्रोल ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो इन्फेक्टेड है अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो हम नेचुरली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड रिड्यूस ह्यूमिडिटी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अमेरिकन फाउल डिजीज। ठीक है, इट इज काउज्ड बाय द स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम। ठीक है, किसकी वजह से, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम पेनिबेसिलस लार्वी। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए स्टरलाइज द कॉम विद इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट दिया है, और फ्यूमिगेशन द चैम्बर। तो ये आपके पास क्या रहेंगे, सारी डिजीज रहेंगी। अगर मैं बात करूं एनिमीज की, तो जो वैक्स मॉथ है वो क्या रहेगा, एनिमी रहेगा। ठीक है, जैसे गलेरिया, मेलेलोनेला। ठीक है, ग्रेटर वैक्स मॉथ, जो क्या करता है आपके पास बीज के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है। ठीक है, बट फीड ऑन द वैक्स यूज्ड बाय द बी टू बिल्ड देयर हनीकॉम्ब। और किस पे फीड करता है, वैक्स के ऊपर फीड करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैक्स मॉथ कैन बी कंट्रोल्ड इज स्टोर्ड कॉम्ब बाय applications of the Azavi variety of the Bacillus thuringiensis spore by spraying। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास बेसिकली एप्लीकेशन कर सकते हो। आपके पास इसको, जो आपके पास एंटीबायोटिक है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हो, आप स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कि आपके पास कैसे कैसे हनी की हनी की और जो आपके पास बी प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो एक तो आपको पता है फूड वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है एंड अदर यूजेस हैं। ठीक है, मेडिसिनल वैल्यू में जो आपके पास एंटीसेप्टिक की तरह, सिडेटिव की तरह। ठीक है, आयुर्वेदिक आपने देखा होगा मटेरियल होता है आपके पास, उसमें किसका यूज किया जाता है, हनी का यूज किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो आई Yes, होप ma'am. ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, आपको कल मैं आपको पीएल कल्चर करवाऊंगी। ठीक है, उसके साथ कल तो आपके पास, कल आपका टेस्ट रहेगा बायोटेक का। ठीक है, What will be the next topic? बेसिकली हम जो टॉपिक्स कर रहे हैं वो कल्चर के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एक चीज बतानी है, वो मैं आपको, एक्चुअली मेरी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, तो मैं आपको वो मंडे को बता दूंगी। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे आपको बताना है एक्सटिंग अपरेटस। राइट, Yes, ठीक है, यही बताना है मुझे। और बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो डिजीज से आएगा। ठीक है, स्पेसिस से आएगा। ठीक है, मेन जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कौन सा डांस परफॉर्म करती है और जो इनमें टर्म्स हैं कुछ। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और एक मैं आपको ये बता दूंगी स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे आपके पास पर्ल कल्चर। ठीक है, जिसमें बेसिकली जो पर्ल है, ठीक है, उसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है जो आपके पास पर्ल है वो आपके पास जो मोलस्का है, फाइलम मोलस्का में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि वहां पे क्या होती है, उनके पास मेंटल होती है। ठीक है, ma'am. अगर उसमें कोई इरिटेंट डाला जाता है तो वो क्या करती है, बेसिकली मोती बना देती है। जैसे ओयस्टर हो गया। ठीक है, तो किसका काम, बाइवेल्विया हो गया, तो वो मोती बनाते हैं। तो उस कल्चर के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जिसमें आपके पास मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे हम। ठीक है, और एक हम देखेंगे सेरिकल्चर। ठीक है, एक हम देखेंगे लैग कल्चर, अगर आपके सिलेबस में मेंशन है तो। ठीक है, और शायद आपके सिलेबस में पाइसिकल्चर मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये हम कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने एक कर लिया, अब हम करेंगे पर्ल कल्चर और सेरिकल्चर। ठीक है, जिसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मुझे लगता है उन्हीं पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, Yes, ma'am. क्योंकि आप Not in एप्लीकेशंस, so detail ना, जो मेन चीजें मैम वही बता दो आप, है ना? हाँ, क्योंकि मतलब बहुत डिटेल में तो अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि पूरा हम्म. एक्सप्लेन करें थिंग्स को। ठीक है, तो मेन जो आपके But it पास is चीजें also ना, more than sufficient. It is also more than sufficient. जो आप बता रहे हैं ओके मैम ना. हम्म. ओके ओके ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay, thank you, ma'am. ओके।